हाँ भैया ठीक। आज 27 दिसंबर 2016 है। ये हमारी नातिन जो है भावनी त्रिवेदी 4 दिन के लिए रायबली आई हैं। नोएडा में हो ना, पढ़ाई कर रही हो? हाँ। नोएडा में ही पढ़ाई कर रही हैं जिनको, तो 4 दिन के लिए अगर यहाँ कोई आता है तो ये देखिए इतने सारे अमरूद इन्होंने काट के तैयार किए हैं बंदर के लिए। ये सामने रोटियों को आप देख रहे हैं, ये सब बंदर भोज के लिए तैयारी हो रही है। इस जाड़े पाले में इतने अमरूद इन्होंने काट के तैयार किए हैं। अब ठीक है, तुम अंदर जाके ओढ़ हो, सब तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो गई। अंदर जाओ, चाय वगैरह पियो, ओढ़ के बैठो, जाड़ा बहुत है इस समय। तो इस समय सुबह के 7:45 बजे हैं। गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं और हम आपको ले चल रहे हैं वहाँ अमरूद की तरफ, जहाँ अमरूद हमारा हम बगीचे में लगा रखा है। तो उसका भी एक सीन बनाएंगे और दुनिया को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितने अंधे हो, कितना मेरा अंधा समाज है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा के नाम पर हम लोग अलग हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो ईसाई जो हैं वो अपने वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ईसाई हो जाए, इस्लाम वाले चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लाम को माने। ये क्या नाटक आप लोगों ने मचा रखा है। अरे दुनिया वालों, ज़रा इंसानियत अपने अंदर पैदा करो। इसको हम ज़रा कैमरे को रख दें इधर, कि इसको हम खोलेंगे, ये झिल्ली खोलेंगे तभी ये दिखाई पड़ेगा। एक मिनट, इसको खोल लें ज़रा। इंसानियत क्या है पहले ये सीखो। अपनी भगवान की बनाई चीज़ को पहचानो, उसकी कदर करो, उसे पुरस्कृत करो, उसका हौसला बढ़ाओ। आप ये नहीं करेंगे। अपनी बनाई मूर्त, पत्थर की मूर्त, पत्थर का मंदिर, मस्जिद बना करके और आप नफ़रत, झगड़ा, बवाल पैदा करते हैं। आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इंसान हैं ही नहीं। ये देखिए, ये मैंने छोड़ दिया, कैमरे को रख दिया था वहाँ ताकि ये दिखाई पड़े। अब करीब से मैं बनाऊंगा कि ये देखो, इससे सीखो, ये धर्म का काम है। अरे महात्माओं, बाबाओं, समाज सेवियों, कुछ ऐसा करो जो कि कम से कम प्राणी मात्र के लिए मतलब होना चाहिए ना। केवल मनुष्य हो कि अगर आप मनुष्य की सेवा करते हैं तो ये तो एक नाइंसाफ़ी है, बेईमानी है ये। जैसे अमरूद को कल हमने उसमें टैबलेट से बनाया था, वो उतना अच्छा नहीं बन पाया था। इसकी एक सब वानगी मैं दिखा रहा हूँ कि प्रकृति से प्रेम करो, अच्छी चीज़ से प्रेम करो। जो ऐसा कोई भी ऐसा काम करता हो उसका उत्साहवर्धन करो, उसे पुरस्कृत करो, उसको सम्मान दो। ये देखिए आप, ये चारों तरफ का सब सीन है। ये सब आपने देखा, इसको भी करीब से देख लीजिए और इसको भी करीब से फिर मैं बना रहा हूँ। अलग अलग लाइट पड़ रही है तो अलग अलग ढंग से ये दिख रहा है। करीब से हमने लिया, देख रहे हैं इसकी खूबसूरती। और इधर सामने ये तो झिल्ली बंद है, इधर सामने ये अमरूद है। देखिए बिल्कुल अमरूद के बगल में ही ये गागर नींबू है। अभी देख रहे हैं गागर नींबू, ये सब गागर नींबू है, ये गागर नींबू है। देखा आपने? ये देखिए, ये गागर नींबू। तो इनसे प्रेम कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए। प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं। आदमी के बनाए हुए, जो भगवान के बनाए हुए हैं जितने मूर्त, चाहे वो खरगोश हो, मोर हो, कबूतर हो, तोता हो, मैना हो, हिरन हो, बकरी हो, बकरा हो, बैल हो, गाय हो, भैंस हो, जो जितने भी जीव हमारे आपके आगे पीछे घूमते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अरे जीव तो नाली का कीड़ा भी है, जीव तो ससुरा मच्छर भी है, जो आपका खून भी पीता है और मलेरिया और फैलेरिया ऊपर से डाल देता है आपको, वो गिफ्ट में दे देता है। जैसे आजकल के बाबा लोग हैं, धन भी लूट लेते हैं और तुम्हारी इज्जत वो बाबा दोषी नहीं है, दोषी तुम हो। अंधविश्वास, जहाँ देखो कहीं देखिए मंदिर, मस्जिद, कहीं चल झाड़ फूंक हो रहा है। कौन झाड़ फूंक? अरे बाबा झाड़ फूंक ऐसा मारो
झाड़ फूंक ऐसा मारो कि समाज में रद्दोबदल हो जाए। जैसे हमारे मोदी जी ने एक मंत्र फूंका, धनी मनी लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, धनी मनी लोग या उसके नाम से जो लोग फ़ायदा उठाते थे इस वीडियो को देखने के बाद हमको गाली देते होंगे, लेकिन हम कहते तुम मूर्ख हो, तुम नादान हो, तुमको गाली मुझे न देके तुमको हमारी पूजा करनी चाहिए। समझ गए? हमारी मतलब जो ऐसा काम करे। मैं माने कुछ नहीं, हम जन्म के पहले मैं कहाँ था, मरने के बाद मैं कहाँ रहूँगा। वो नाम कौन, नाम थोड़े दिन दिन चलता है, नाम उम नहीं, काम करो। यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले करो राम का काम और फिर लो उनका नाम, है ना। पहले राम का काम करो फिर उनका नाम लो। हम ज़्यादातर कैमरे को हम अपनी आवाज़ को डालेंगे। अब आप प्रकृति को देखिए, आप हमारी शक्ल बहुत बार देख चुके होंगे और यही किंतु परंतु लगाते होंगे। और बाबा अपना प्रचार करता है, और बाबा, अरे बुल्लू के पट्टे, बाबा प्रचार नहीं करता है बे मूर्ख। बाबा ये कहता है तुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, तुझे मानवता का पाठ पढ़ाता है, और ये कहता है कि अरे दुनिया वालों, सीरियल मानवता पर बनाओ, गीत भजन मानवता पर गाओ, है ना, पिक्चरें मानवता पर बनाओ। अरे कहीं आज मानवता है हमको आप कहीं दिखाएंगे? कल हम रायबरेली के कहे जाने वाले वन पीस सुखूलाल चांदवानी बहुत दिनों से हमसे जुड़े हैं, बहुत ही हर क्षेत्र में धर्म कर्म करते हैं। सीतारामी आश्रम गए, और एक वहाँ है गांधी सेवा निकेतन बाल गृह, वहाँ गए, वहाँ का प्रबंध देख करके तबीयत गदगद हो गई। और वहाँ के मिश्रा जी हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, शिवकरण मिश्रा जी के वो सुपुत्र हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लगा उनका सब वो देख करके। व्यवस्था यानी जो काम कर रहे हैं, 47 साल से बेदाग संस्था उनकी चल रही है। तो हमको हंसी आ गई। हमने कहा कि ये क्षत्रियों की रायबरेली तो कही जाती है ही है, लेकिन ये किसी माने में मिस्रों की भी रायबरेली है। क्यों? जो अब चाहे 47 साल से बेदाग संस्था को चलाना, और शिवकरण मिश्रा जी के गांधी सेवा निकेतन वाले यानी जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। हमने कहा ये तो हम यहाँ तीर्थ में आ गए। वो गलेरिन के परवा कहाँ, वहाँ मावा रोड पर, फैजाबाद रोड पर कहाँ पर है। तो वहाँ उनका सब देखा। बच्चों को कल सुखो बाबू की तरफ से ऊनी वस्त्र है, सब बांटे गए। तो वहाँ देख के हमको बड़ी खुशी हुई। हमने कहा देखिए, एक मिश्रा आप हैं, एक मदन मोहन मिश्रा रायबरेली में हो गए विधायक, वैसा विधायक नहीं हुआ। रत्नेश कुमार मिश्रा हमारे सगे भाई थे, पत्रकारिता में अपनी वो पहचान बना के चले गए। और श्याम साधु तो सबकी ऋण मारे है, चाहे जितना जलो चाहे जितना भुनभुनाओ, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ। आज क्या कारण है कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने हमारे ऊपर करोड़ों का इनाम रख दिया है। अब फतेहपुर के पंडित जी शुक्ला जी हैं, तरुण शुक्ला, वो भला काहे पीछे रहें। उनको खबर मिली, उन्होंने घोषणा किया कि महाराज हम 50 लाख और लगा रहे हैं, हम 1.5 करोड़ देंगे, चाहे बिग भले जाएं हम। ये उनके वचन हैं। तो तरुण शुक्ला फतेहपुर के, और वो पत्रकार भी हैं, उनका कोई अखबार भी निकलता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इधर ही इसका ये रखेंगे, ताकि ये अगर ये होगा तो वीडियो ज़्यादातर यही दिखाई पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हम 1.5 करोड़ का इनाम अब आपके ऊपर घोषित कर रहे हैं। हमने कहा हमारा लिख के भेजो, ये अंधे समाज को समझाना बड़ा मुश्किल है। बस यही लोग नाटक यहाँ खूब करते हैं, वो दूसरे से कहलवाएंगे, कान में बात करेंगे। अरे शर्म करो कान में बात करने वालों, खुसर फुसर, ये तो मतलब तुम गलत हो। काली हम मोदी की पूजा कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि अब तो विज्ञान की युग है, नार्को टेस्ट आप हमारा कराओ। एक गिलास पानी मैं मोदी का नहीं जानता हूँ, मोदी के नाम का इसलिए माला जप रहा हूँ, मैं नहीं, पूरा देश जपेगा। थोड़ा समय तो दो यारो, हैं? कोमड़ा के बीज बोए हो, माँ चाकू पजाए दे रहे हो। अरे मूर्खों, कोमड़ा के बीज बोया है ना रे, इतनी बड़ी बटिया तो लगी है उसके अंदर, है? फल बड़ा होने दो, उसके स्वाद को देखो। मोदी ने अपने लिए कुछ किया है, देश का
तख्ता ही पलट दिया एकदम से। जो जितना चोरी, मक्कारी, बेईमानी, खूब लोग ज़मीन, कौन ऐसा मंत्री है, माफ़ कीजिएगा, आप किसी पार्टी के हों, अंतरात्मा से पूछ लीजिए, कुछ लोगों को छोड़ के, हम सबके लिए तो नहीं कहेंगे, अधिकांश जो मंत्री बन गया वो करोड़ों में खेलता है। साइकिल से चलने वाला जो नेता है ना, वो हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। अब मोदी जी ने ये वही चाल चली है कि ये सारे नाटक बंद हो जाए, इसलिए मोदी 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 हो गए। जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये हिंदुस्तान में हमारे देश की ये पहली घटना है कि जनता सड़कों पर लाइन लगा के खड़ी है, पीड़ित है, परेशान है, और फिर भी वो मोदी की बड़ाई करती है। ऐसा इतिहास दिखा दो हमें भारत में, हमें दिखाओ 100 साल के अंदर की घटना कोई दिखा दो। वक्त आया, साधु संत सब एक तरफ उसके पीछे खड़े हो गए, अपने आप खड़े हो गए। हजारों हमारे बंदर भोज हो गए, बाल भोज हो गए। बाल भोज का भी मैं चित्र दिखाऊंगा। अभी वो वीडियो ढूंढी जा रही है जिसमें मोदी जी का मुखौटा लगा के मैंने बंदर भोज किया है। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कुछ मतलब चुनाव के पहले से। और फिर मैं कहता हूँ नार्को टेस्ट करवा लो यारो, अगर श्याम साधु ने एक फूटी कौड़ी किसी पार्टी से लिया हो वास्ते, तभी आज हम विश्व के सामने ललकार रहे हैं, तभी 1.5 करोड़ का इनाम मेरे ऊपर रखा गया है ना। या तो नामा कमाओ या तो नाम कमाओ, नाम काम करेंगे तो नाम अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान की बनाई मूर्त, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनसे प्रेम करने वाला ही मनुष्य है। इनको मार करके धर्म के नाम पर खाने वाला वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ रावण का, वो रावण का वंश का है, वो राक्षस है। भाई खान पान आपके आचार विचार से ही तो हम आपको पहचानेंगे, है? ये क्या है, राम राम जपना और पराया माल अपना, है? बहुत लोग बीजेपी के ऊपर छीटाकशी किया करते थे। अब बोलो, अब दो जवाब। मारा एक धमाका किया है मोदी साहब ने। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। अंत में आप इसका मैं फिर चित्र बना रहा हूँ, यही मैंने समझाया है, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 27 दिसंबर 2016। जय श्री राम।